हेलो गाइस। अभी एक्चुअली रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली इसको 2+2 डायलॉग मीटिंग कहा जाता है। 2+2 डायलॉग मतलब दो मंत्री एक देश के होंगे और दूसरे देश के दो मंत्री होंगे। कौन कौन से दो मंत्री होंगे, कौन सा मंत्रालय संभाल रहे होंगे? एक होगा विदेश मंत्रालय संभालने वाला मंत्री, दूसरा होगा आपका डिफेंस मंत्रालय संभालने वाला मंत्री। तो इंडिया और ये किसके बीच में अभी अभी जो रिसेंट हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और फॉरेन अफेयर्स में मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर साहब। उसी के काउंटर पार्ट्स मतलब यूएसए में जो वही पोर्टफोलियो संभालते हैं वो कौन है? एंटनी ब्लिंकन हो गए आपके। ये स्टेट ऑफ सेक्रेटरी बोला जाता है, बट ये संभालते क्या है, काम वही करते हैं जो हमारे यहाँ एस जयशंकर साहब करते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर लॉयड साहब है। वो जैसे राजनाथ के जैसे ही काम करते हैं, मतलब राजनाथ सर जैसे यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर है वैसे उनका पोर्टफोलियो वो डिफेंस वाला है। ठीक है, वहाँ पर सेक्रेटरी बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मीटिंग चल रही थी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों कर दिया? क्योंकि अभी यूक्रेन का चल रहा था, यूक्रेन का रशिया का इशू चल रहा है और इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं दिया। 2 महीना अप्रॉक्स हो गया वॉर का। बूचा किलिंग्स हुई, बूचा में बहुत बुरा ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हुआ है। उसके अगेंस्ट भी अभी तक इंडिया ने खुल के मतलब एक बार भी बोला नहीं है कि रशिया ने गलती की है। रशिया ने निंदा की, रशिया ने एग्रेसर है, रशिया रशिया गलत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये बोला है कि हाँ शांति करना चाहिए, शांति पीस के साथ है, हम पीस रहे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यूएसए बुलवाना चाहता है क्या कि भैया आप प्लीज एक बार बोल दीजिए कि रशिया गलत है, रशिया एग्रेसर है। ये बात प्लीज बोल दीजिए एक बार। बट हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये प्रेशर और बढ़ाने के लिए क्या किया उनने, ये जो 2+2 डायलॉग मीटिंग बेसिकली 2018 से स्टार्ट है, याद रखिए। ये चौथी बार मीटिंग हो रहा है। तो 2018 से स्टार्ट है, चौथी बार मीटिंग हो रहा है। ये एनुअल एक टाइप का डे टू डे रूटीन वाला टाइप हो गया था, मतलब हर साल एक बार करना है मीटिंग, मिल लो यार, कोई काम काम खत्म। बट इस बार वाला मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने बताया कि वो ये यूक्रेन वाला इशू चल रहा है, प्रेशर बनाना है इंडिया पे। तो जो बाइडन जी ने तुरंत रशिया मतलब मोदी जी को कॉल किया कि भैया हमें भी प्लीज आपसे बात करना है, एक बार बात कर लीजिए। मतलब तो फिर ये जो 2+2 मतलब दो मंत्री, हमारे यहाँ के मंत्री जो गए हैं वॉशिंगटन में, वो वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। वहीं पर वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल स्टार्ट किया, वर्चुअल टीवी टाइप का। वहाँ मोदी जी इंडिया से बात कर रहे हैं, जो बाइडेन वहाँ पे वर्चुअल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ा वहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, और मोदी जी की बात हो रही थी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई है, समझ गए? अब इस मीटिंग के दौरान ही 2+2 डायलॉग मीटिंग मतलब लंबा चलता है, मतलब 1-2 दिन का, 3 दिन का कम से कम रहता है। तो इस मीटिंग में जैसे ही मीटिंग चल रहा है उसके बाद एंथनी ब्लिंकन जी का स्टेटमेंट आता है। क्या आता है? बोलते हैं कि भैया यूएसए बहुत कंसर्न है इंडिया के ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के लिए, मतलब ह्यूमन राइट्स का बहुत वॉयलेट हो रहा है इंडिया में, और हम उसके लिए बहुत कंसर्न है। एक तरफ से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम रशिया के अगेंस्ट बोले, और ऊपर से आप ही हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो मतलब ये बात बहुत हिपोक्रेट वाली बात है जो ये कर रहे थे। बट ठीक है, अब वो डिप्लोमेसी है, वो अपना निभा रहे हैं भैया, फ्रीडम ऑफ राइट्स है उनका, तो वो कर रहे थे। और हर बार इंडिया ऐसे मौके पे चुप रहता था, वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। हमारा मतलब डिप्लोमेसी का यही आप देखेंगे, इंडिया का कभी भी कुछ खुल के बोलता नहीं है, वो साइलेंटली वो पूरा काम करते थे। पहली बार इंडिया ने खुल के बोला है। ये बात इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है बेसिकली। मतलब आप अब हेडलाइन आप देखिए किसी भी न्यूज़पेपर का, यही आपको आएगा, इंडिया हेड्स बैक। इंडिया ने मतलब क्या बोल दिया है? बोला है कि भैया आप जैसे इंडिया के ह्यूमन राइट्स के लिए आप चिंतित हैं, वैसे ही हम भी यूएसए में जो ह्यूमन राइट्स हो रहा है ना उसके लिए भी हम भी चिंतित हैं। ये हमारी कंट्री भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन भी आपके जो देश में जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन होता है उसके लिए बहुत मतलब बुरा फील करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और चिंता व्यतीत करते हैं कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं आप काम, उसको सॉल्व कीजिए, ह्यूमन राइट्स जो आपके कंट्री में हो रहा है, बाद में हमें लेक्चर दीजिएगा। तो मतलब ये बात मतलब पहले कभी होती नहीं थी, अभी से स्टार्ट होने लगी है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ये हमारे जयशंकर साहब, ये आपको लग रहा होगा कि मतलब वैसे ही मजाक चल रहा है, लेकिन मजाक नहीं है। वहाँ के वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है यूएसए में। तो वहाँ पे जो ये जो स्टेटमेंट होता है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे जो बाइडेन हो या कोई भी हो, तो उनके निंदा करने वाले, उनको क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग बहुत हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, हमारे जयशंकर साहब ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया, जैसे अभी आपने सुना क्लिप, वैसे ही ये स्टेटमेंट आया, वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ वीडियो। तो उसके बाद ये डेरिक जी हैं, वेरीफाइड अकाउंट है। डेरिक जी वो कौन है वहाँ पर? वहाँ के जैसे हमारे यहाँ अर्नब गोस्वामी है, बहुत बोलने वाले लीडर है, वैसे वो लीडर मतलब जर्नलिस्ट है, वैसे ये भी जर्नलिस्ट है। इनने स्टेटमेंट दिया कि क्या हो रहा है, ये मतलब यूएसए के खिलाफ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। पहले यूएसए एक यूनिपोलर था, अपने आप को सुपर पावर समझता था। अब तो सुपर पावर वाली स्ट्रेचर गिर रही है, अब मल्टीपोलर है, ऐसा भी यूएसए को ज्ञान दे आके सुना के चला जाता है। तो ये बोलने वाले मतलब इम्पैक्ट था इस वर्ड का, जयशंकर जी के इस बात का, जो बोला है कि भैया इंडिया में भी कंसर्न है यूएसए के ह्यूमन राइट्स का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब ये लेक्चर नहीं देगा यूएसए, मतलब मजाक नहीं है, यूएसए अब सुपर पावर नहीं रहा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, यूनिपोलर से कहाँ जा रहे हैं, मल्टीपोलर जा रहे हैं। ठीक है। अब
हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, मतलब हमारे पास भी कुछ बैकिंग होनी चाहिए ना। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि इंडिया यूएसए में ह्यूमन राइट्स हो रहा है तो यूएसए में भरपूर ह्यूमन राइट्स होता है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, सॉरी, मतलब भरपूर। कैसे कह रहे हैं, देखिए ये 2 दिन, मतलब ये दूसरा इवेंट है 10 दिन के अंदर जो कि सिख लोगों को मारा गया है वहां पर यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। ये तो बहुत स्मॉल स्केल वाला है, मतलब कभी का वो हरदम होता ही रहता है, मतलब चले 1 2 10 लोग 5 लोग सिख वायलेट हो रहा है वहां पर, ठीक है, बट मतलब ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत कम इंसिडेंट होते हैं ऐसे। जो सबसे मैक्सिमम जिसके लिए यूएसए खराब है वो आपका ये अफ्रीकन है। बेसिकली अफ्रीकन का आपने ये वाला वीडियो देखा होगा, मतलब पिछले साल दंगे हो गए थे इसके लिए, मतलब समझ लीजिए आई कांट ब्रीथ इस वर्ड के लिए दंगे हो गए थे। आपको ये वर्ड देखेंगे, ये वर्ड टाइप कीजिए गूगल में, आपको आर्टिकल्स मिलने लगेंगे। वहां पर सोचिए जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है वो 12% है, अमेरिका के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो 12% है, बट वहां पर जो जेल में जो आबादी है वो 33% अफ्रीकन की है। मतलब अफ्रीकन के साथ बहुत बुरा होता है वहां पर। तो वो अपना ह्यूमन राइट्स तो वहां पर संभाल नहीं रहे, वॉयलेट करे जा रहे हैं, अफ्रीकन के लिए अगेंस्ट वॉयलेट किया। अब यहाँ पर खुल के एक स्टेटमेंट दिया, ऐसा अगर हमारे इंडिया में कोई खुल के स्टेटमेंट दे किसी भी कम्युनिटी किसी भी कास्ट क्रीड के अगेंस्ट, तो वो अभी तक जेल में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए खुल के वो मतलब इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और ये कौन है, मतलब छोटे मोटे आदमी नहीं है ये, प्रोफेसर है, वो भी लॉ की प्रोफेसर है, पेंसिल्वेनिया लॉ स्कूल की प्रोफेसर है। और लाइफ में आके ऐसा बयान दिया उनने। जब इतने बड़े स्टेचर के आदमी प्रोफेसर साहब ऐसे बयान देंगे तो आप सोचिए कि मानसिकता कैसी है वहाँ की, यूएसए की मानसिकता कैसी है, उस वही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट, चोरी डकैती ये सब चलता है, लेकिन जो पूरा माइंडसेट जो चल रहा है उसके पीछे बैकिंग करने का वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इंडिया के जयशंकर साहब ने बोला कि भैया हमें भी वॉयलेशन, मतलब आपके यहाँ के जो ऐसी मानसिकता वाली चीज सोच चल रही है उसके प्रति हमें बहुत चिंता है, हम बहुत कंसर्न है। और ये तो चलिए ठीक है, मतलब वुमेन्स के लिए मतलब 50% वुमेन्स आप वहाँ पर रहती होंगी लगभग, अप्रॉक्स सब कंट्री में 50-40% का अप्रॉक्स रेशियो चलता है। वहाँ पर वुमेन्स का बॉडी का राइट तक नहीं है उन्हें, मतलब एबॉलिशन को उनने बैन कर रखा है, एबॉलिशन को बैन कर रखा है, सोचिए। और ये वहाँ का न्यूज़ वायले मतलब बैन ऐसे करे या ना करे, बट रेप विक्टिम में जब वो हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तब उसको भी आप वॉयलेट कर रहे, मतलब उसको भी बैन कर दे रहे हैं, उसको भी एबॉलिशन नहीं करने दे रहे हैं। तो ये बहुत चिंता वाली बात है, आप समझिए इस बात को। अब इंडिया में अलाउड है कि नहीं है आप ये बताइए, गूगल कर लीजिए एक बार, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में अलाउड है कि नहीं है। वैसे अलाउड है, बता देता हूँ, इंडिया में अलाउड है, बट कुछ सर्टेन लिमिट है और सर्टेन कंडीशन है। बेसिकली हमारा कंसर्न होता है कि जो वुमेन है जो अबॉर्ट करवा रही है उसकी मर्जी होनी चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात उसके हेल्थ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती। मतलब अगर उसकी जान खतरे में है, मतलब 8 महीने का या 7 महीने का बच्चा है और फिर अबॉर्शन करवाने जा रहे हो तो नहीं करवा सकते हो, बिकॉज उसमें उस लेडी की भी डेथ हो सकती है। तो ये हमारा कंसर्न क्या होता है, उस लेडी या मदर को बचाना का ज्यादा कंसर्न होता है, इसलिए हम लेटर स्टेजेस पे हम ये बैन कर देते हैं। हम लेटर स्टेजेस में, इनिशियल स्टेज में आपको अलाउड है, कर सकते हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर है, वो फॉलो करना होगा, ठीक है। ये गवर्नर मतलब, और ये आपको पता होना चाहिए पूरा फेडरल स्टेट है यूएसए, यूएसए पूरा फेडरल है, मतलब वहाँ की हर एक स्टेट अपना कानून बनाते हैं, वो अपने अपना सब चलते हैं। और यूएसए एक फेडरल कानून नहीं बनाता, वो स्टेट से ही पूछना पड़ता है उसे। इसलिए सारे सारे कुछ कुछ स्टेट्स, जैसे ये वाला स्टेट हो गया ओक्लाहोमा, यहाँ के गवर्नर ने अलाउ कर दिया, मतलब बैन कर दिया, और पिछला वाला जो स्लाइड देखा उसमें बैन कर दिया, ठीक है। अब ये सारी बातें हम बात क्यों कर रहे हैं, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक रिलेवेंट है, तो ये रिलेवेंट इसलिए है कि यूएसए में हर साल ये एक रिपोर्ट निकालता है कि भैया कितनी ह्यूमन राइट्स की प्रैक्टिस की मतलब वॉल्यूशन हो रही है, कितना नहीं हो रहा, कौन सी कंट्री ह्यूमन राइट्स पे कौन कहाँ स्टैंड करता है, ये एक रिपोर्ट निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में आएगा कौन रिपोर्ट निकालता है, तो कौन निकालता है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा जो मैंने बताया, हमारा जो स्टांस चेंज हो रहा है, अब हम खुल के बोलने लगे हैं, तो उससे कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए ये इस रिपोर्ट में अगर आप खुल के देखेंगे इंडिया के बारे में, तो बहुत सारी बात लिखी है, सीए से लेके मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि उसकी बुराई की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत सारी बुराई की है। जो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया के क्रिटिसाइज मत कीजिए, बट बार बार सिर्फ क्रिटिसाइज ही मत कीजिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाइए, ये बोलना चाहते हैं। हमारा सीधा सा मतलब ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्रिटिसाइज सबको करने का अधिकार है, करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार, मतलब सच में पहली बार ये रिमार्केबल चीज है जो हुई है, जो मैंने नोटिस किया है। मतलब मैं 3-4 साल से करंट अफेयर, 4 साल या 5 साल से मैं करंट अफेयर फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें मैंने देखा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं जब भी देखता था कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल, हेडलाइन कुछ भी पढ़ता था, उसमें यही देखता था कि कश्मीर में वॉयलेशन हो रहा है कश्मीरी लोगों का। कश्मीरी लोग या फिर जो मुस्लिम्स लोग हैं वहाँ के, या फिर हिंदू लोग हैं या टेररिस्ट है, उनके साथ ह्यूमन राइट्स का हद से ज़्यादा वॉल्यूशन होता था, अब्यूज़ होता था, ये मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता था। बट पहली बार यूएसए की ह्यूमन राइट्स की ही रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि आर्मी, जो वहाँ की मिलिट्री है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, उनके साथ भी ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है बहुत बुरा। ये कोई बोलता ही नहीं था, कोई न्यूज़पेपर में आपको ये खुल के नहीं निकलेगा।
बस वहां पर होता था कि आर्मी कितना वॉयलेट कर रही है, आर्मी कितना एग्रेसर है, ये दिखाया जाता था। बट आर्मी के साथ जो होता है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ जो होता है, अगर पकड़े जाते हैं या कुछ भी होता है, इतना मेंटल प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्या क्या टॉर्चर होते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं, तो उनके बारे में कोई खुल के नहीं बोलता कि कैसे वॉयलेशन हो रहा है। बट ये पहली बार बोला गया और मुझे मतलब इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। बेसिकली मेरा टारगेट यही था, ये वीडियो यहाँ ये वाली लाइन पढ़ाने के लिए आपके। और ऊपर से अभी कश्मीरी फाइल्स जो चल रहा है, कश्मीरी फाइल्स के चक्कर में जो आया, कश्मीरी फाइल्स का आपका डायरेक्टर का नाम पक्का एग्जाम में आएगा, अब रट लीजिए, विवेक अग्निहोत्री, कंफर्म आना ही आना है। अब ये पहली बार यूएसए में, जैसे ही कश्मीरी फाइल्स निकली थी उसी के बाद पहली बार यूएसए के किसी स्टेट ने, नाम मैं भूल गया हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, यूएसए के स्टेट ने पहली बार ये जो हमारा कश्मीरी जेनोसाइड हुआ था पंडितों का, उसको जेनोसाइड मतलब क्लेम किया कि हाँ वो जेनोसाइड हुआ था, माना है, एक्सेप्ट किया है। पहली बार किसी स्टेट, यूएसए जैसी बड़ी कंट्री के एक स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ऑल्दो पता नहीं कितने लोग जानते हैं, अभी भी नहीं जानते होंगे कि हुआ क्या था, बहुत बुरा हुआ था वैसे वहां पर 90 के टाइम, सच में ऐसा हुआ था। और ये बात एक्नॉलेज की गई है इस रिपोर्ट में। ऑल्दो बहुत बुरी बुरी बात भी लिखी है सीए में, सीए के चक्कर में और यूएपीए के एक्ट के चक्कर में, मोदी सरकार गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो सब ठीक है, क्रिटिसाइज कीजिए, मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पर ये जो बात आपने एक्नॉलेज की है एक इंडियन आर्मी के लिए और ये जो कश्मीरी पंडित के लिए, ये बहुत रिमार्केबल चीज़ है और मतलब सही चीज़ है, ठीक है। ये सब हो कैसे रहा है, ये हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हो रहा है, ये ऐसे उनने पहले नहीं लिख रहा था, अभी लिख रहे हैं। बेसिकली ये हम खुल के बोल रहे हैं कि भैया आपको, अगर आपको इंडिया से मतलब है, इंडिया से काम निकलवाना है, तो इंडिया की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इंडिया के नेगेटिव साइड दिखा रहे हो तो पॉजिटिव साइड भी दिखानी पड़ेगी। और ये खुल के कौन बोलने के पे मजबूर कर पाया है, ये मजबूर कर पाए हैं मतलब इंडिया ने अब से 2000, जब से नई सरकार आई है तब से, मतलब इंडिया का टारगेट बेसिकली कुछ कुछ की पोर्टफोलियोज हैं, वो हम सोचते हैं कि टेक्नोक्रेट्स को दे। टेक्नोक्रेट्स मतलब होता है जो स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड में। जैसे अंकर साहब कोई बड़े मंत्री नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ये मतलब अगले बार एकदम जितवा ही दे, तगड़ा वोट लेके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। ये बस है, ये एक्सपर्ट है, ये वहाँ के फॉरेन अफेयर्स के मतलब वो थे, बेसिकली आईएफएस ऑफिसर थे ये, और फॉरेन सेक्रेटरी थे पहले, सेक्रेटरी से फिर इनको मंत्री बना दिया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री का पोर्टफोलियो होता है। तो मतलब समझ लीजिए कि हम टेक्नोक्रेट्स के पीछे जा रहे हैं। अब मेरा एक सवाल, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो टेक्नोक्रेट और ये जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है, कि हम स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो, जो मैंने बताया वहां पर यूएसए में एंथनी, क्या है, एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। बेसिकली वो जीत के नहीं आते वोट, उनको मतलब ये तो चुनाव जीत के आए हैं, ऑल्दो चुनाव जीत के आए होंगे, नहीं तो राज्यसभा से आए होंगे। यूएसए में वो चुनाव लड़ते ही नहीं है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को जो बढ़िया लगता है, बढ़िया आदमी, उसको अपॉइंट कर लेता है वो। तो वो वाला सिस्टम अच्छा है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से स्पेसिफाइज्ड मतलब स्पेशलाइज्ड आदमी को उठाए, या फिर इंडिया वाला सिस्टम अच्छा है कि इंडिया जो जनता के बीच का जो नेता जा रहा है वो ऐसे पोर्टफोलियो को बीच होना चाहिए, जयशंकर साहब नहीं होने चाहिए, वैसे वैसे आदमी होने चाहिए। तो ये मतलब अगर इसके ऊपर आप दो पॉजिटिव पॉइंट, दो नेगेटिव पॉइंट सोच सकते हैं, तो मतलब आपका हॉरिजन एक्सपेंड हो रहा है, विजडम आपका एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।